हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म को क्यों छोड़ा। आइए जानते हैं इसकी असलियत। अगर हम डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा की बात करें तो 13 अक्टूबर 1935 को एवेला नासिक में धर्म परिवर्तन की घोषणा करते हुए अंबेडकर 10 से 12 साल हिंदू धर्म के अंतर्गत रहते हुए बाबा साहेब अंबेडकर ने हिंदू धर्म तथा हिंदू समाज को सुधारने, समता तथा सम्मान प्राप्त करने के लिए तमाम प्रयत्न किए, परंतु स्वर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन न हुआ। उल्टे उन्हें निंदित किया गया और हिंदू धर्म निवासक तक कहा गया। उनके बाद जिन्होंने कहा था कि हमने हिंदू समाज में समानता का स्तर प्राप्त करने के लिए हर तरह के प्रयत्न और सत्याग्रह किए, परंतु सब निरर्थक सिद्ध हुए। हिंदू समाज में समानता के लिए कोई स्थान नहीं है। हिंदू समाज का यह कहना था कि मनुष्य धर्म के लिए है, जबकि अंबेडकर का मानना था कि धर्म मनुष्य के लिए है। अंबेडकर ने कहा कि ऐसे धर्म का कोई मतलब नहीं जिसमें मनुष्यता का कुछ भी मूल्य नहीं, जो अपने ही धर्म के अनुयायी को धर्म शिक्षा प्राप्त करने नहीं देता, नौकरी करने में बाधा पहुंचाता है, बात बात पर अपमानित करता है और यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीने देता। ऐसे धर्म में रहने का कोई मतलब नहीं। अंबेडकर ने हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा किसी भी प्रकार की दुश्मनी व हिंदू धर्म के विनाश के लिए नहीं की थी, बल्कि उन्होंने इसका फैलना कुछ मौलिक सिद्धांतों को लेकर किया जिनका हिंदू धर्म बिल्कुल तालमेल नहीं था। 13 अक्टूबर 1935 को नासिक के निकट एवला में एक सम्मेलन में बोलते हुए अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा की। हालांकि मैं एक अछूत हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। उन्होंने अपने अनुयायी से भी हिंदू धर्म छोड़ कोई और धर्म अपनाने का कहा। उन्होंने अपनी इस बात भारत भर में सार्वजनिक सभाओं में भी दोहराया। इस धर्म परिवर्तन के घोषणा के बाद हैदराबाद के इस्लाम ने निजाम से लेकर कई ईसाई मिशनरियों ने उन्हें करोड़ों रुपयों का प्रलोभ भी दिया, पर उन्होंने सभी को ठुकरा दिया। निसंदेह वो भी चाहते थे कि दलित समाज की आर्थिक स्थिति को सुधारा हो, पर पराय धन पर आश्रित होकर नहीं, बल्कि उनके परिश्रम और संगठन होने से स्थिति में सुधार आए। इसके अलावा अंबेडकर ऐसे धर्म को चुनना चाहते थे जिसका केंद्र मनुष्य और नैतिकता हो, उनमें स्वतंत्रता, समानता तथा आज़ादी हो। वो किसी भी हाल में ऐसे धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे जो वर्ण भेद तथा छुआछूत की बीमारी से जकड़ा हो, और न ही वो ऐसा धर्म चुनना चाहते थे जिसमें अंधविश्वास तथा पाखंडवाद हो। 21 मार्च 1936 के हरिजन में गांधी ने लिखा कि जब से डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की धार्मिक का बम गोला हिंदू समाज में फेंका है, उन्हें अपने निश्चय से डिगाने की हरचंद कोशिश की जा रही है। यही गांधी जी आगे एक जगह लिखते हैं कि हाँ, ऐसे समय में सुधारकों को अपना हृदय टटोलना जरूरी है। उसे सोचना चाहिए कि कहीं मेरा या मेरे पड़ोसियों के व्यवहार से दुख होकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा है। यह तो एक मानी हुई बात है कि अपने को सनातनी कहने वाले हिंदुओं की एक बड़ी संख्या का व्यवहार ऐसा है जिससे देश भर की हरिजनों को अत्यधिक असुविधा और खींच होती है। आश्चर्य यही है कि इतने ही हिंदुओं ने हिंदू धर्म क्यों छोड़ा और दूसरों ने भी क्यों नहीं छोड़ा। यह तो उनकी प्रशंसनिक वफादारी या हिंदू धर्म की श्रेष्ठता ही है, जो उसी धर्म के नाम पर इतनी निर्दयता होते हुए भी लाखों हरिजन उसमें बने हुए हैं। अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन की घोषणा करने के बाद 21 वर्ष तक के समय के बीच उन्होंने विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का
गहन अध्ययन किया। उनके द्वारा इतना लंबा समय लेने का मुख्य कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जिस समय वो धर्म परिवर्तन करे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा उनके अनुयायी धर्मांतर करें। अंबेडकर बौद्ध धर्म को पसंद करते थे क्योंकि उसमें 3 सिद्धांतों का सम्मिलित रूप मिलता है जो किसी अन्य धर्म में नहीं मिलता। बौद्ध धर्म प्रज्ञा, अंधविश्वास तथा अति प्रकृतिवाद के स्थान पर बुद्धि का प्रयोग करुणा यानी प्रेम और समता यानी कि समानता की शिक्षा देता है। उनका कहना था कि मनुष्य यही बातों को शुभ तथा आनंदित जीवन के लिए चाहता है। देवता और आत्मा समाज को बचा सकते हैं। अंबेडकर के अनुसार सच्चा धर्म वही है जिसका केंद्र मनुष्य तथा नैतिकता है, विज्ञान अथवा बौद्धिक तत्व पर आधारित हो, न कि धर्म का केंद्र ईश्वर आत्मा की मुक्ति और मोक्ष हो। साथ ही उनका कहना था कि धर्म का कार्य विश्व का निर्माण करना होना चाहिए, उसकी उत्पत्ति और अंत की व्याख्या करना। वह जनतांत्रिक समाज व्यवस्था के पक्षधर थे क्योंकि उनका मानना था कि ऐसी स्थिति में धर्म मानव जीवन का मार्गदर्शन बन सकता है। आज जो लोग हिंदू बनकर ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं, वे लोग खुद स्वर्णों द्वारा पीटने या अपमानित होने का इंतजार कर रहे हैं। मान सम्मान से जीने के लिए धर्म परिवर्तन जरूरी है। विश्व में भारत को सम्मान्य तथागत गौतम बुद्ध और सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारण ही है। मूर्ख लोग ब्राह्मणों की गुलामी कर रहे हैं और ब्राह्मणों के प्रोडक्ट राम, कृष्ण, हनुमान, शंकर, दुर्गा, काली को पूज रहे हैं जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू।